हंस क्यों रही है ले? तो यहाँ पे हम लोग आज कहाँ हैं आशी? महिंद्रा में। क्यों आए हुए? मेला घूम रहे हैं। ये बोतल पकड़ो। हेलो हेलो करो। हेलो। नित्य हाय करो। बोतल 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 आ रही है। सोनू भी आ गई है और बच्चे भी आ गए चश्मे वाले। ये वही चश्मे है ना जो उन्होंने दिए थे? अच्छा दोबारा दिए? नित्य तेरे बाल तो लंबे हो गए, कटवा दे हम। मास्क किसका? कोई बात नहीं। ओहो मास्क भूल गई, चल कोई नहीं, अभी उतारे जाते हैं फिर गर्मी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आ रखे हैं यहाँ मेले में। तो ये गढ़ी की साइड में जो एक ग्राउंड है, महिंद्रा ग्राउंड, मतलब बहुत बड़ा ग्राउंड है ये दोनों साइड में। तो यहाँ पर जो है ऐसे गेम्स वगैरह होते हैं और ज़्यादातर जो है यहाँ पे लोग गाड़ी सीखने वगैरह भी आते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो वहीं पर जो है मेला लगा है और ये हर साल लगता है, जैसे दशहरे के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, उन चीज़ों के लिए ये मेला होता है। तो मुझे जहाँ तक ध्यान है शायद ये 2-3 दिन के लिए ही लगा था, क्योंकि इससे एक दिन पहले जो है सिया और जो हस्बैंड है वो दोनों के दोनों यहाँ घूमकर आ चुके थे। हम नहीं गए थे क्योंकि उस दिन सैटरडे था और तुलसी विवाह वगैरह था, तो घर पर काम था तो नहीं जा पाए थे। आज फिर जो आशी और मैं आ गए हैं क्योंकि सोनू का मैसेज आया था कि चल रही है वहाँ पे, क्योंकि दक्ष भी काफ़ी ज़िद कर रहा था जाने के लिए, क्योंकि मेला होता है, बच्चे मेला सुनते हैं तो उनको होता है कि बस घूमने की जगह है। तो फिर मैंने उसको कहा था चलो चलते हैं। तो आशी को लेकर मैं आ चुकी थी यहाँ पे, सिया नहीं आई थी, आशी आई थी मेरे साथ और सोनू आ चुके दोनों बच्चों के साथ। थोड़ा सा चेंज हो जाता है बच्चों के लिए भी। वैसे तो विरासत वगैरह भी लगता है वहाँ पे जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का मेला था। और ग्राउंड इतना बड़ा है कि ये पूरे ग्राउंड में मतलब हाफ तो बचा हुआ ही था कि जहाँ पर मेला नहीं है, बाकी सब जगह जो है मेला लगा हुआ था। और बहुत अच्छा मेला लगा था, बहुत ही अच्छा। यहाँ पर जो है गोरखाली मेला आप इसको बोल सकते हो। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पर रिलेटेड जो हैं वो नेपाल से ही थी, मतलब नेपाली चीज़ें, खाने से लेकर पहनने से लेकर वो सब, क्योंकि उन्हीं का मेला ये लगा हुआ था। और प्रोग्राम बहुत अच्छे हो रहे थे यहाँ पे। तो हम लोग एंटर हो चुके हैं मेले के अंदर। और यहाँ पर सबसे पहले जो है ना, ये जो होते हैं ना लोहार लोग, इनके पास जैसे लोहे के बहुत सामान होते हैं, तो यहाँ पर नज़र गई। यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी कढ़ाइयाँ थी, इतनी प्यारी लग रही थी। मेरा लेने का बहुत मन था, लेकिन पहले से हमारे घर में लोहे की कढ़ाई है तो फिर से इस वजह से मैंने लिया नहीं। लेकिन बाद में मैं सोची थी एक छोटी वाली कढ़ाई मैं लोहे की ले ही लेती तो ठीक था। वैसे मैंने यहाँ से जो है ना एक चूल्हा लिया है, बहुत ही छोटा सा क्यूट सा चूल्हा है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है। हम लोग क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं चूल्हा लेने की, तो गढ़ी साइड जाते हैं तो वहाँ पर भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे सामने दिख गया और इन्होंने रेट भी सही लगाया। शायद आज लास्ट डे है मेले का, शायद इसलिए इन्होंने सही लगाया, तो मेरे को ठीक लगा इसका प्राइस गढ़ी से। प्राइस मतलब उतना ही होगा, लेकिन ये कि लास्ट है तो उनको सब बेचने की होती तो उन्होंने सही लगाते था, तो मैंने ले लिया है। लेकिन घर जाते हुए यहाँ से उठाऊंगी मैं। अभी तो हम लोग एंटर ही हुए हैं और आप देख रहे हो, और भीड़ ना बहुत ज़्यादा थी। और जब शाम ज़्यादा होगी तो भीड़ और होगी थी, लेकिन ग्राउंड इतना बड़ा है ना कि भीड़ का पता नहीं चला है। और बहुत अच्छा मेला लगा था बच्चों के। तो हम लोग मेले के अंदर आ गए हैं और मेला काफ़ी अच्छा, इतना बड़ा मेला है, विरासत से भी दुगना तिगना है। ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनो, विरासत से ही बड़ा है ये, अच्छा लग रहा है ना। चीज़ें बहुत हैं यहाँ पे भी, अच्छा लग रहा है। तो हम लोग वही अभी घूम ही रहे हैं बस। और मैंने आते साथ एक चूल्हा भी ले लिया है सही रेट में पड़ रहा था तो चूल्हा ले लिया। आशीष सही बड़ा सही है। तो बस इसके बाद हम लोग आगे गए, बहुत सारी चीज़ें देखी। सोनू ने जो है नित्या के लिए कुछ स्वेटर वगैरह लिए हैं जो कि बहुत प्यारी, बहुत ही क्यूट सी हैं, तो वो ली उसने। और यहाँ पर आशी ने ये बैग्स लेने के लिए कर रही थी, लेकिन मुझे सच बताऊँ बिल्कुल भी एक बैग भी यहाँ पसंद नहीं आ रहा था। मैं इसको बहुत मना कर रही थी, तो फिर ये मान नहीं रही थी, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, तो इस वजह से लिया नहीं। और फिर हम लोग आगे आगे थे यहाँ पे। और यहाँ पर फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसे
पहाड़ से रिलेटेड होती हैं वो सब थी। तो दिखाने के लिए तो वैसे मैं दिखाती तो फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि इतनी स्टॉल्स लगी थी, आपको क्या बताऊं। तो बस मेन चीज़ें ही मैंने दिखाई हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगाए। तो दक्ष और नित्या ने जो ये मिक्की माउस वाला क्या होता है जंपिंग वाला, इसमें ये गए थे। तो इन आधा घंटा तो इनको झूलने में ही हो गया। फिर वहाँ पे हम लोग खड़े थे, आधे घंटे बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। और तब तक आशी की जो फ्रेंड्स हैं वो इसको दिख गई थी, क्योंकि ये मेला जो है सभी को पता है कि लग रखा है, तो सभी आते हैं। और वो है अलग बात है कि दिख भी गए। तो आशी को उसकी फ्रेंड्स दिख गई थी, तो वो उनके साथ चलेगी। बोल रही थी मम्मी मैं जा रही हूँ उधर। तो मैंने फिर मना भी नहीं करा, हो भी नहीं पाता एकदम से मना, बच्चे आ जाएँ तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ही है। और यहाँ पर सोनू, मैं और बच्चे साथ में हैं। और आशी ने कुछ खाया भी नहीं, एक्चुअली उसका मन भी नहीं कर रहा था। और वो बाहर, मतलब बाहर बोल रही हूँ, तो वो अपनी फ्रेंड के साथ भी चली गई थी। और दूसरा उसका मन भी नहीं कर रहा था खाने का, क्योंकि इससे एक दिन पहले उसकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही थी इसलिए। और यहाँ पर हमने लिए चाउमीन। तो ये चाउमीन मेरे को बहुत अच्छी लगी है। और इसके साथ ही ना हम मोमोज़ तो काफ़ी खाते हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी भी झोल मोमो ट्राई नहीं किया है। तो सोनू ने बोला झोल मोमो लेते हैं, मैंने कहा ठीक है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मतलब शायद हो सकता है यहाँ पर वो चीज़ अच्छी ना मिले, कहीं और मिलती होगी, क्योंकि झोल मोमो मेरे को फिर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उससे बढ़िया मेरे को लगा कि मैं सिंपल मोमो ही खा लेती, क्योंकि फिर होता है मतलब या तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन रहा हो तो शायद इसलिए अच्छा नहीं बना, या जो भी है, मतलब मेरे को पसंद नहीं आया है। हो सकता है और जगह अच्छा बनता हो, क्योंकि मैंने बहुत सुना है झोल मोमो के बारे में। तो सोनू और मुझे दोनों को पसंद नहीं आया। चाउमीन अच्छी थी यहाँ पे, और दक्ष और के लिए मोमोज़ प्लेन ले लिए थे। और आगे बढ़ते रहे तो कुछ कुछ स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पर, जैसा आप देख रहे हो जो नेपाली ज्वेलरी होती है वो सब मिले, कपड़े वगैरह नेपाली बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे मिल रहे थे। और यहीं पर ना जो है प्रोग्राम भी शुरू हो चुके थे, मतलब मुझे लग रहा है 5 बजे शायद शुरू हो चुके थे प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ जो भी डांस कर रहे थे बहुत अच्छा कर रहे थे। और इनके लिए प्राइज़ वगैरह भी था शायद। हम लोग तो आ गए थे, लेकिन ये रात तक चलता है मेला। और सीट्स तो अब बैठने की सोच नहीं सकते, बिल्कुल फुल थी, क्योंकि लोग पहले ही आके बैठे हुए थे इसलिए। तो बस हम लोगों को बैठना ही था, सिर्फ घूमना ही था। लो दक्षु, तू नहीं खा रही है, खा ले। हाँ नित्या लो। तो इससे थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर सोनू का ना सेल रोटी खाने का बहुत मन था, वो स्टार्टिंग से ही बोल रही थी। और एक उसको खाना था जो हिमाचली सिड्डू होता है, वो उसको ट्राई करना था। तो सेल रोटी मंगाई। ये सच में इतनी टेस्टी होती है, मतलब मुझे सेल रोटी इतना खास पसंद नहीं है, मतलब जैसे लोगों को बहुत पसंद होता है ऐसे पसंद नहीं है। लेकिन जब मैंने ये खाई ना सच्ची में, मतलब नेक्स्ट टाइम हम कहीं जाएंगे तो मैं सेल रोटी ज़रूर से ट्राई करने वाली हूँ। मेरे को बहुत अच्छी लगी, इतना सॉफ्ट हो रही थी ये। मतलब मैंने सेल रोटी पहले भी खाई है, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छी और थी, चटनी के साथ मज़ा आ गया था मतलब। और यहाँ पर जो है ये चटपटे कुछ मिलते हैं, तो ये लिए थे। ये सोनू बोल रही थी बहुत अच्छे मिलते हैं, तो फिर चटपटे ले लिए थे हमने। ये खाए, ये भी अच्छे और थे। और यहाँ पर जो है सेल रोटी भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आशी को मैंने बहुत बार इधर उधर देखा, उसकी फ्रेंड को फ़ोन भी करा, लेकिन वो बोलती नहीं मेरे को नहीं खाना है। उसको सच में ही नहीं खाना था, नहीं तो अगर उसको खाना होता है ना वो मुझे बाद में भी बोल सकती थी। बाद में भी हमने बोला तो वो मना ही कर रही थी, उसका मन नहीं था खाने का। उसके बाद मतलब खाया पिया हमने, थोड़ा सा और आगे गए, घूमते रहे। और अब हम थोड़ी देर बाद ना फिर घर ही चले जाएंगे। अब मैं ज़्यादा इतना आपको दिखाई पाई, भीड़ बहुत बढ़ने लगी थी। उसके साथ ही फिर ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि मेले में आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या होता है। जो अलग सा था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मतलब यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें अगर आप कुछ अलग से ट्राई करना चाहते हो तो आप आ सकते हो। मतलब यहाँ नॉन वेज भी मिल रहा था, वेज भी मिल रहा था, और ज़्यादातर यहाँ पर नेपाली फूड ही मिल रहा था, जो कि बहुत अच्छा था। हमने सिड्डू जो है वो भी ट्राई करा था, लेकिन मेरे को वो नहीं पसंद आया, इतना अच्छा नहीं लगा। और मतलब ठीक ही था, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा कि मैं बोलूँ खाने का इतना मन था तो उतना, या फिर उनसे अच्छा ना बनाओ हो सकता है, मतलब इतना पसंद नहीं आया वो है। और यहाँ पर अभी ये नेक्स्ट डे हो चुका है। रात को तो हम लोग घर आ गए थे, मतलब कितने 6:30 पौने 7 बज गए थे आते हुए। और अभी ये नेक्स्ट डे का जो है व्लॉग है। आज है मंडे और दिन का टाइम है 12 बज रहे होंगे आई थिंक। और यहाँ पर आज मैं जो है झोली बना रही हूँ, तो इसमें मैंने जो भी मसाले रहते हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और थोड़ा सा जो लाल मिर्च रहती है वो मैंने निकाल दी, क्योंकि वो थोड़ा सा ना ऊपर से खाओ ना झोली के साथ तो टेस्टी लगता है। तो प्याज और लहसुन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद दही का जो बैटर बनाया था ना, बेसन डाल के मसाले डाल के, वो इसमें ऐड कर दिया। खूब सारा पानी ऐड कर दूँगी, क्योंकि फिर अभी पकता है तो ये फिर गाढ़ा होता रहता है इसलिए। और आज जो है दही वाली झोली बन रही है। कई बार हम लोग दही की बनाते हैं, कई बार हम लोग मट्ठे की बनाते हैं, दोनों का ही टेस्ट डिफरेंट आता है। मतलब अच्छे मैं बोल रही हूँ डिफरेंट आता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है। दही की ना थोड़ा सा क्रीमी सी, सॉफ्ट सी, अच्छी सी बनकर आती है। मट्ठे की भी अच्छी होती है। तो जब जिसका मन करे हम दही की बना लेते हैं और मट्ठे की भी बना लेते हैं।
तो झोली मैंने चढ़ा दिया और उसका मैंने हाई फ्लेम पे करा हुआ है अभी, ताकि एक बार मैं उसे हाई फ्लेम पे बॉईल करती हूँ, उसके बाद लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तब तक यहाँ पर मैं अपने रूम पे आई हूँ और मेरे कुछ कपड़े हैं जो, मतलब मैं सारे कपड़े नहीं निकाल रही हूँ अलमीरा से, लेकिन जो ऊपर ऊपर कपड़े हो गए हैं और काफ़ी कपड़े इसमें से फोल्ड हैं। लेकिन वैसे जैसे हो जाता है ना ऊपर नीचे इधर उधर, तो जो पहले के कपड़े हैं वो दिखते ही नहीं है, दब जाते हैं बिल्कुल कपड़ों के नीचे। तो ऐसे कुछ हो रखा था। जैसे ये ब्लाउज़ वगैरह हैं ये वैसे हैंगर में रहते हैं और पता नहीं ये कैसे गिर कर नीचे, क्योंकि मैंने कुछ निकाला होगा तो ये ब्लाउज़ जो है नीचे गिर कर आ गए, जबकि ये हैंग करे हुए मैंने रहते हैं। और कुछ सूट वगैरह हैं, जैसे कि ये वाला सूट जो मैंने दिवाली पे और भाई दूज पे पहना था, तो इसका ना थोड़ा सा मैं ऐसे देख रही थी चेक करके कहीं गंदा तो नहीं हो रहा, नहीं तो मैं इसको जो है ना फिर वॉश करूँगी या फिर शायद ये ड्राई क्लीन हो, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये साफ़ था तो मैंने सोचा चलो एक दो बार और पहन कर फिर मैं इसको जो है ना वॉश कर लूँगी ईजी वगैरह में या फिर ड्राई क्लीन के लिए, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा सिल्क का है, घर पे ख़राब ना हो जाए इसलिए। और ये सूट बहुत अच्छा निकला, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, लेकिन कपड़ा बहुत अच्छा निकला, इसका एम्ब्रॉयडरी बहुत सुंदर है। तो ये ना कुछ ऐसे दिवाली वगैरह में पहने हुए कपड़े हैं, कभी कुछ कहीं पहने हुए हैं तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उन्हीं को मैं सेट कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ कपड़े ढूंढ रही हूँ ना तो वो मिल ही नहीं रहे। यहाँ पर जैसे एक प्लाजो और मेरा टी शर्ट था वो काफ़ी दिनों से नहीं दिख रहा था, तो वो इन्हीं कपड़ों में दबा हुआ था, तो वो भी मिल गया आज। और साथ में कपड़े ना मैं फ़ोल्ड करके भी रख दूँगी, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े फ़ोल्ड हैं, कुछ ऐसे अनफोल्ड हैं, तो वो थोड़ा सा बिखरे हुए अच्छे नहीं लग रहे थे। तो ये मैं संभाल रही हूँ। और इसकी नीचे वाली जो अलमारी है वो भी मुझे अच्छे से सेट करनी है। वैसे तो अब जैसे विंटर्स आने वाली हैं तो ये कपड़े अंदर ही जाएंगे, लेकिन फिर एक बार मैंने सोचा चलो इसे एक बार और कर देती हूँ, फिर तो विंटर के कपड़े ही निकलेंगे, ये सारे कपड़े जो हैं बेड में जाएंगे। और मेरे को जो है वो जो क्या होते हैं वो पैकेट्स नहीं होते जो साड़ी वाले होते हैं, मतलब साड़ी वाले बोल लो या कपड़े स्टोर करने के लिए जो पैकेट्स आते हैं वो भी मुझे मंगाना है। तो मम्मी को भी चाहिए, क्योंकि वो उसमें क्या है ना सारे कपड़े रख दो तो बेड में बिखरे हुए नहीं रहेंगे। बिखरे हुए तो हमारे वैसे भी नहीं रहते हैं, लेकिन ये होता है पॉलीथीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर। तो देखूँगी बीच में मैं वो भी मंगाऊँगी, तो जो भी ये कपड़े हैं गर्मियों के सब उसमें ही चले जाएंगे मेरे, और अच्छे से फिर ना सेट भी हो जाते हैं कपड़े। तो बस यहाँ सारे कपड़े जो हैं अच्छे से मैंने संभाल लिए हैं, और जो दूसरी अलमारी है उसे बाद में करूँगी मैं। तो यहाँ पे झोली जो है ना ये भी अच्छे से बॉईल होने लगी है, और दही की बना रही हूँ आज मैं। तो हम लोग दही की भी बनाते हैं और मट्ठे की बनाते हैं, जो मिल जाए। दही का और मट्ठे का दोनों का टेस्ट थोड़ा अलग अलग होता है, दोनों ही अच्छी बनती हैं लेकिन टेस्ट दोनों का डिफरेंट होता है। तो आज तो दही का बना रही हूँ मैं। तो बस अब मैं जो फ्लेम है ना बिल्कुल लो कर दूँगी, क्योंकि अब इसे लो फ्लेम पे पकाना है बहुत अच्छे से। एक बार ये अच्छे से पक चुकी है ना हाई फ्लेम पे, तो अब लो फ्लेम पे इसको कम से कम आधे घंटे तक पकाऊंगी, और उसके बाद इसमें घी का तड़का लगाऊंगी मैं। इसलिए मैंने शुरू में तेल थोड़ा सा रखा था। और आज धूप जो है ना काफ़ी अच्छी निकली है, मतलब तेज़ धूप जो बोलते हैं ना वैसी निकली है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हल्की हल्की धूप थी, आज काफ़ी अच्छी धूप आई है। हवा तो है लेकिन धूप काफ़ी अच्छी आई है। और हमारे जो ये मूली है, उधर मेथी, धनिया, पालक, राई, ये सब जो है जम चुका है, मतलब छोटे छोटे पौधे इनके हो चुके हैं। अब बस जो है राई है ना उसको छांट के पौधे लगाने पड़ेंगे, जिससे वो अच्छे से ग्रो करे। तो देखते हैं कितना होता है। ये राई हो रही है, इसको जो है ना छांटना पड़ता है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो बहुत घना हो रहा है इसलिए। और वहाँ सामने भूल गई मैं, मेथी है शायद, हाँ यहाँ पे मूली है, धनिया भी है यहाँ कहीं पे, मैं भूल रही हूँ, ये धनिया है शायद इधर, तो वही है। और यहाँ पे हमारा ना पपीते का पेड़ देखो, यहाँ पे हल्का सा हो रहा है। ये बंदर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी पापा ने इसको ना वो करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जाली लगा दी है, ताकि ये थोड़ा बचे। लेकिन देखते हैं, बंदर तो बहुत तेज़ होते हैं, वो कहाँ छोड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा कर ही दिया है। और टाइम जो है अभी हो चुके हैं 1:45 बज के दिन के, और बच्चे तो वही 2:40 में छुट्टी होगी, तो आज मैं लेने जाऊंगी इनको, वो है। और कल हम लोग गए थे वहाँ, इससे पहले आपने देख लिया होगा जो मेला लगा है, नेपाली मेला, गोरखाली मेला। तो वहाँ पर ना मैं बहुत साल पहले एक बार इनके साथ गई थी, वो मैं बिल्कुल रात को गई थी, तो मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं था कि वही है कि, लेकिन मेरे ध्यान आया कि वही है। और बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, मतलब मज़ा आया। मैंने लिया कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज़ ली है,
और कुछ मतलब मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं कि मैं लूँ, तो लेकिन हम खा कर आए हैं, काफ़ी कुछ हम लोगों ने खा लिया था। तो फिर रात को मैंने खाना भी नहीं खाया, आशी ने नहीं खाया, आशी का मन नहीं करता वहाँ पे कुछ भी खाने का, तो उसने कुछ नहीं खाया। थोड़ा सा टेस्ट कर रही थी, फिर मना कर दे रही थी, पता नहीं क्यों उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मुझे लगा चलो ठीक ही है, तो फिर कहीं उसका पेट फिर मतलब होता है ना कुछ एसिडिटी सी ना उसको हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा उसकी तबीयत बीच में ठीक नहीं थी इसलिए। तो उसने कुछ नहीं खाया, घर में आके फिर उसने खाना खा लिया था, वही है। और अभी मैं सोची थी वो काटती फ्रूट्स वगैरह, लेकिन मम्मी घर पे है नहीं, मम्मी अभी किसी के घर गई हैं, तो इसलिए मैं सोची चलो छोड़ो अब फ्रूट रहने देते हैं, क्योंकि साथ में अच्छा लगता है। और पापा एप्पल वगैरह खाते नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने कट भी नहीं करा, बाद में देखेंगे। और झोली मैंने चढ़ा रखी है, अब चावल वगैरह चढ़ाऊँगी और फिर खाना खुना खाने के बाद ही मैं आशीष को लेने जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद आओ तो वही 3 बज जाते हैं, और मुझे तो फिर 3, 5, 3, 10 हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हस्बैंड लाते हैं तो करेक्ट 3 बजे पहुँच जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्लो चलाती हूँ या कभी भीड़ भाड़ होती है तो थोड़ा लेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो झोली है बस ऑलमोस्ट बनने ही वाली है, बस मेरे को इसमें तड़का लगाना है, तो सिर्फ 5 मिनट और मैं इसको रहने देती हूँ। तब तक यहाँ पर जो हमारा किचन का ये जो जहाँ पे हमारे क्रॉकरीज वगैरह रहती हैं, इसको थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ मैं, क्योंकि अभी जैसे दिवाली गई है तो उसके वजह से थोड़ा सा ठीक तो किया था, लेकिन फिर चीज़ें कभी कोई आते हैं तो चीज़ें फटाफट हम लोग वॉश तो कर देते हैं, लेकिन रख ऐसे दिया था। तो अभी यहाँ पे मैं सेट कर रही हूँ कि सामने दिखता है ना, ये तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो जैसे कप्स वगैरह हैं, ग्लास वगैरह हैं, ये सब आगे पीछे हो रखे थे, इन सबको ठीक कर रही हूँ। ये मनी प्लांट में मैं पानी देख रही तो पानी बिल्कुल है इसमें, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने चेंज किया था। और जो यहाँ पर जिस टाइम मैं जहाँ पे कर रही हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा चीज़ें मतलब ऐसे लगा लो आप हौच पौच सा रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें कभी हाथ में आती है ना, तो हम यहीं रख देते हैं एकदम से, तो ये सबसे ज़्यादा जो है बिखरा हुआ रहता है। तो ये सब मैं ठीक कर रही हूँ यहाँ पे, और एक कपड़ा भी हल्का सा मार दूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ें थोड़ा सा फैली हुई थी, वो सब मैंने ठीक किया है, क्योंकि सामने दिखता है। फिर चलो हमें तो जो दिख रहा है, लेकिन जैसे व्लॉग वगैरह भी बनाती हूँ मैं, तो सामने दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ जाता है। कभी कभी तो रह जाता है, क्योंकि हर बार जो है ना, सच बताऊँ तो मन नहीं होता है कि हम लोग कर लें। अभी तो मेरे को था कि थोड़ा सा अजीब ही लग रहा था, तो मैंने ठीक कर दिया। और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान है वो अंदर जाएगा, जैसे कि यहाँ बच्चों के कुछ क्लिप्स वगैरह, रबड़, कुछ इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था। ये सिया ही करती है ज़्यादातर तो ऐसी चीज़ें, तो ये बेड के ऊपर भी ऐसे छोड़ देती है, तो वो सब मैंने ठीक कर दिया, बाकी अंदर रख दिया सामान जो अंदर का था। और यहाँ पर ये फाइनली ठीक हो चुका है, मतलब अब सही लग रहा है। तो बस अब जो बारी आती है वो झोली में तड़का लगाने की आएगी। तो मैं सिंपल सा तड़का लगा रही हूँ, सिर्फ कसूरी मेथी का और जीरा और साथ में ही कश्मीरी मिर्च का, थोड़ा सा कलर आ जाता है। तड़का लगा दो घी का तो टेस्ट भी बढ़ जाता है। और धनिया पत्ता ऐड करके बस इसको मैंने अभी ढक के रख दूँगी, ताकि जो फ्लेवर है तड़के का वो पूरी की पूरी झोली में आ जाए। और इसके बाद जाऊँगी मैं आशी और सिया को लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ा सा सिया का, आशी का जो है विंटर ड्रेस का जो वास्कोट होता है वो लेना है, तो इसलिए वहाँ के लिए भी निकलना है। लेकिन मैं लंच करके उसके बाद ही जाऊँगी। तो यहाँ पर फाइनली हमारा झोली बन चुकी है, और आप देख रहे हो, देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है, खाने में भी ये बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी हुई थी। और अभी टाइम जो है शाम का हो चुका है, और शाम के शायद 5, साढ़े 5 का टाइम होगा। और पापा जो है मोमो लेकर आ गए थे, क्योंकि आशीष सिया का कभी कभी मन करता है तो पापा ले आते हैं, और पापा ही लाते हैं मोमो हमेशा, या तो हम बाहर जाके खाते हैं या फिर पापा ही लेकर आते हैं। तो थोड़ी सी चाउमीन भी पापा लेकर आ रखे थे। वैसे तो हम लोग कल खा कर आए थे, लेकिन मन तो करता, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब ये है कि कम खाओ लेकिन हाँ अच्छी तो लगती हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, मोमो पार्टी, हम सबकी जो है मोमो पार्टी चल रही है। पापा तो नहीं खाते हैं, वो सिर्फ ले आते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1-2 पीस ही खाते हैं, नहीं खाते हैं वो, हम ही लोग खाते हैं बाकी तो। और मेरे हस्बैंड को भी इतना पसंद नहीं है मोमो चाउमीन, वो भी पसंद नहीं करते हैं, खाएंगे तो सिर्फ 1-2। तो बस यहाँ पे इस व्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, व्लॉग को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।